क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स सीबीएसई बोर्ड। ये क्वेश्चन 2025 में सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट है जो 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आया है। अगर इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपने मेहनत करनी है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। क्या क्वेश्चन है? x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 5 इक्वल टू 10 अपॉन 3। ये और में है, मतलब और में दो क्वेश्चन होते हैं, एक स्टेटमेंट सम और एक इक्वेशन वाला सम। आपको जो दोनों में आसान लगे वो कर सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट सम सॉल्यूशन में इजी होता है, लेकिन इक्वेशन वाला सम सॉल्यूशन में डिफिकल्ट लेवल होता है। अब यहाँ आपको क्या डिफिकल्टीज आने वाली है देखो, इसी वीडियो में दोनों डाल देंगे और देख लेना। तो देखो x माइनस 3 एक्स माइनस 5। पहला काम आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो 10 अपॉन 3। x माइनस 3 ब्रैकेट में और x माइनस 5 ब्रैकेट में, ये एलसीएम आ गया। x माइनस 3 सेम है, तो मैं x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? x माइनस 5 से, क्योंकि ऐसे करते थे ना बचपन में। इस ब्रैकेट को इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 2 एक्स माइनस 5। ये हमें सिखाया गया था 6th स्टैंडर्ड में, सिखाया था। हाँ, सिमिलरली x माइनस 5 सेम आ गए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या इन दोनों को कर दो। देखो बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, x माइनस 3 एक्स माइनस 4। ये चीज सबको आती है इक्वल टू। अगर आप 10th क्लास में सही ढंग से मैथ पढ़ रहे हो तो ये बात सबको आती है सॉल्व करनी। अब आगे चलेंगे। a माइनस बी, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 को इन दोनों से करना है। तो हम करेंगे x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई माइनस 5x, माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 10, बीच में प्लस है। फिर x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x को माइनस 4 से करेंगे माइनस 4x, माइनस 3 को x से करेंगे माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस और 3 4 जा 12 पूरे के अपोन में। इसको अभी ऐसे ही रहने दो, x माइनस 3 एक्स माइनस 5, ठीक है। इक्वल टू क्या चल रहा है? 10 अपॉन 3, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, दो एक्स दो बार है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 2x स्क्वायर। ये माइनस 5x माइनस 2x, तो क्या बन गया? माइनस 7x। ये माइनस 3x माइनस 4x, ये क्या बन गया? माइनस 7x। नहीं बना? अब ये प्लस 10 और ये प्लस 12, प्लस 10 और प्लस 12 क्या बन गया? प्लस 22 अपॉन x। इसको भी सोल्व कर देते हैं। x को x से करा एक्स स्क्वायर, x को 5 से करा माइनस 5x, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करा माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टू 10 अपॉन 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो जी, अब यहाँ 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 14x प्लस 22 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 5x माइनस 3x माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 10 अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, 10 को इस वैल्यू से। तो पहले लिखेंगे 3 ब्रैकेट स्टार्ट, ले 3 ब्रैकेट स्टार्ट 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 22 ब्रैकेट क्लोज इक्वल। फिर लिखेंगे 10 को इससे, 10 एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज। 3 को अंदर ले जाएंगे, 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 66 इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 150। यहां तक आ गया। अब ये वाली वैल्यू में 10x स्क्वायर बड़ा है तो इसे यहीं रखेंगे, 6x स्क्वायर उधर ले जाएंगे, 42x इधर प्लस 66 उधर, ये तीनों उधर ले जाएंगे इक्वल टू के, और इक्वल टू 0 लगा देंगे। 10x स्क्वायर के साथ आएगा 6x स्क्वायर, तो माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 80x के साथ आएगा ये माइनस 42x, तो प्लस 42x, उधर प्लस 150 है और यहाँ प्लस 66 है, तो माइनस 66 इक्वल टू 0। समझे? जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी 10x स्क्वायर यहाँ पे था, राइट हैंड साइड में मैंने लिख दिया। ये 6x स्क्वायर उधर जा रहा है, माइनस 6x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, माइनस 80x और यहाँ पर ये माइनस 42x है, प्लस 42x प्लस 150 माइनस ये प्लस 66 उधर जा रहा है, माइनस 66। अब सॉल्व करेंगे, 10 में से 6 गया 4x स्क्वायर, ये माइनस 80 प्लस 42, तो क्लियर कट दिख रहा है कि 38 माइनस का 38x। मैंने कैसे निकाला?
भाई 40 80 40 40, अब 2 और कर रहे हैं माइनस तो 38 आ गया। और माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि 80 माइनस का है। 150 में से 66 माइनस कर लो भाई, कि जिसको नहीं आता वो रफली कर लो। 10 में से 6 गया 4, और फिर ये बन गया 14 में से 6 गया 8, और ये प्लस 150 बढ़ाया तो प्लस इक्वल टू 0। अब ये सब 2 पे कट रहे हैं, देखो 2 से डिवाइड कर दो, 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 सबको लिख दो। डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, या कॉमन लेके 0 बना दो, आपकी मर्जी है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42 इक्वल टू 0। अब 42 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से, तो 84 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 19 आ जाए। तो 84 के ऐसे फैक्टर, 42 इंटू 2 करा 84 आया, 84 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करने पर 19 आ जाए। तो मेरे हिसाब से 12 7 12 7 जा 84, और 12 प्लस 7 करूं तो 19। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 84। 12 में प्लस 7 करूंगा तो क्या आएगा? 19। ये हो गया मिडल टर्म स्प्लिट। अब ये वाला देखो डिफिकल्ट आया, जबकि वहां पर हमने किया तो वो कितना इजी आया। जब एक वो लिया स्टेटमेंट सम उठाया तो कितना इजी आया। स्टेटमेंट सम करा 32A का तो कितना इजी आया। 32B में इक्वेशन थी तो डिफिकल्ट आया। अब यहाँ फैक्टर नहीं मिले तो फंस गए। यहाँ देखो ना, ये मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन कहीं रॉन्ग हो गई, प्लस माइनस रॉन्ग हो गया तो खत्म। 5 के 5 नंबर गए, लेने हैं तो मेहनत कर लो। और मेहनत यही है, अगर मैंने आज एक बार करा है तो तुम इसे 5-5 बार करो दोनों क्वेश्चन को, तब कहीं जाके तुम ये 5 नंबर ले पाओगे, अदरवाइज नहीं ले पाओगे। अब करो सोल्व। 2x स्क्वायर मिडल टर्म स्प्लिट, भाई माइनस 19 चाहिए तो माइनस का 12x माइनस का 7x आ गया माइनस 19 प्लस 42 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन 2x, x माइनस 6, माइनस 7 कॉमन, x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 दोनों में है, x माइनस 6 कॉमन, 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, और 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/2। देखो अब ये दोनों आपके आंसर आ गए। इन्हें बोलते हैं रूट्स। इट हैज ए रियल रूट्स, जिसमें ए अल्फा इक्वल टू आ गया 6 और बीटा इक्वल टू आ गया 7/2 3.5। कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं है तो सीधी सीधी वैल्यू रख दी। तो ये देख लो, इसने बोला था एक्सप्रेस द इक्वेशन दिस x इक्वल टू नॉट 35, x 35 नहीं आएगा, सच बात है, नहीं आए 35 ना, 6 आया और 3.5 आया। इक्वेशन सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, हेंस फाइंड द रूट्स, हमने रूट्स निकाल दिया अल्फा बीटा इक्वल सो फॉर्म। बस क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब ये 2 क्वेश्चन देख लो, मैंने आज फिर दोबारा रिपीट करें, और पहले पता नहीं कितनी बार कराए हैं, लेकिन